वेलकम बैक क्लीन न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 15 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी में मई से शुरू होगी स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं। खबर भोपाल से। कोरोना की वजह से एक बार फिर से विश्वविद्यालय की परीक्षाएं प्रभावित हुई है। एमपी में अप्रैल से शुरू होने वाली सभी परीक्षाएं अब मई से शुरू होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं नियमित और स्वास्थ्य परीक्षाओं की भौतिक रूप से परीक्षा केंद्र उपस्थित के साथ मई 2021 में आयोजित होगी। MPPSCC की प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल को शहर में बनाए 67 केंद्र। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSCC 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल को होगी। इस परीक्षा से तय 235 पदों को भरा जाएगा। इसके लिए शहर में 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 25,000 विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। मेमू ट्रेनों में CCTV कैमरे करेंगे यात्रियों की सुरक्षा। खबर भोपाल से। महानगरों की तर्ज पर रेलवे सभी मंडलों मेमू ट्रेनें चलाने जा रहा है। इसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगे होंगे। रेलवे बोर्ड ने पश्चिम मध्य रेलवे को 20 स्टेशनों के बीच मेमू ट्रेन चलाने की सहमति दे दी है। 2 नए मेमू रेक भी दिए गए हैं, जिसका भोपाल रेल मंडल ने ट्रायल किया है, जो सफल रहा है। भूली सरकार, जागरूकता के अभाव में जनता भी रही बेखबर। खबर भोपाल से। जलवायु परिवर्तन से धरती का संकट और बढ़ गया है, जिसको देखते हुए पर्यावरण बचाने की दिशा में 27 मार्च यानी शनिवार को रात 8:30 से 9:30 तक अर्थ ओवर डे मनाने का फैसला लिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इसे भूल गई और विधानसभा पूरी तरह से लाइटों से जगमगाता रहा। ग्वालियर पुणे के बीच कल से हवाई सेवा 1 मई से मुंबई के बीच शुरू होगी। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर से पुणे के बीच हफ्ते में 3 दिन 29 मार्च से हवाई सेवा शुरू होगी। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को हवाई सेवा रहेगी। ग्वालियर पुणे के बीच 5,819 रुपये किराया है। वहीं दूसरी ओर 28 मार्च से ग्वालियर अहमदाबाद के बीच चलने वाली फ्लाइट बंद हो जाएगा। भारत में 4 करोड़ पुराने वाहन सड़कों पर। खबर नई दिल्ली से। मौजूदा वक्त में देश की सड़कों पर 15 साल से ज़्यादा पुराने 4 करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं। इस मामले में कर्नाटक नंबर 1 है। कर्नाटक की सड़कों पर 70 लाख 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहन दौड़ रहे हैं। ये वाहन ग्रीन टैक्स यानी हरित कर के दायरे में आते हैं। इन वाहनों पर अब ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी है। 41 गेहूं खरीदी केंद्र पर नहीं पहुंचे एक भी किसान। गेहूं और चने की सरकारी खरीदी शनिवार को आरंभ हुई, लेकिन पहले दिन खरीदी को किसानों का समर्थन नहीं मिला। केंद्र पर इक्का दुक्का किसान की उपज बेचने पहुंचे, जबकि उम्मीद ज्यादा के आने की थी। 41 केंद्रों पर तो एक भी किसान उपज बेचने नहीं आया है। ऐसे में दिन भर कर्मचारी किसानों का इंतजार करते रह गए। रिटर्न में हुई गलतियां सुधारने का अंतिम मौका। आयकर का रिटर्न फाइनल करते समय यदि आपसे किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो उसे 31 मार्च तक ही ठीक किया जा सकेगा। ऐसा ना करने पर 31 मार्च के बाद आयकर यह मानकर कार्रवाई कर सकता है कि करदाता ने जानबूझकर सूचनाओं को छिपाया है। इसके लिए आयकर करदाता के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। नौकरी करने वालों के लिए जरूरी है अगले 4 दिन में इन 6 कामों को निपटाना, वरना अटक जाएंगे पैसे से जुड़े सभी काम।
वर्ष 2020-21 खत्म होने को है और ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सभी ज़रूरी कामों को 31 मार्च तक पूरा कर लें। कई ऐसे काम हैं जो आपके इनकम टैक्स से लेकर पैन कार्ड और जीएसटी तक से जुड़े हैं। आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक करने की बात हो या फिर टैक्स बचाने की कोशिशें, आपके कई बड़े कामों के लिए 31 मार्च ही आखिरी तारीख है। पीडीएफ समेत इन स्कीमों से अधिक निकाला कैश तो टीडीएस में हो सकती है 5% तक कटौती। अगर आप आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं और एक वित्तीय वर्ष में 20 साल से अधिक लेकिन 1 करोड़ से कम रकम निकालते हैं तो इस पर 2% टीडीएस की कटौती होगी। लेकिन अगर आपकी रकम निकासी 1 करोड़ से ऊपर होती 1 करोड़ से ऊपर के विड्रॉल पर 5% डीटीएस काटा जाएगा। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे से वापस आते हिंदुओं के मंदिरों पर हमला, हिंसक प्रदर्शनों में कई की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के खत्म होते ही पड़ोसी देश में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले किए गए हैं। पूर्व बांग्लादेश में रविवार को कट्टर इस्लामिक गुट के कई 100 लोगों ने यह हमले किए। स्थानीय पत्रकारों और पुलिस के राइटर को बताया है कि पीएम मोदी के दौरे के साथ ही हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पीएम मोदी जब बांग्लादेश में थे तब भी कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। पीएम किसान स्कीम के तहत 4,000 रुपये चाहिए तो आज ही कर लें ये काम, बचे हैं बस कुछ दिन। जानकारी के मुताबिक इन राज्यों किसानों का आधार वेरिफिकेशन के बाद सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार सहित अन्य राज्यों किसानों का आधार वेरिफिकेशन करेगी। इस दौरान गड़बड़ी मिलने पर इन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि का लाभ नहीं दिया जाएगा। अंतिम 5 दिन में 66 करोड़ ऋण वसूल कर सहकारी बैंक ने बनाया नया रिकॉर्ड। जिला सहकारी बैंक की 24 शाखाओं से संबंध 146 प्राथमिक कृषि साथ सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की वसूली हेतु बीते महीनों से निरंतर जारी ऋण वसूली अभियान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंतिम 5 दिनों में पूरे चरमोत्कर्ष की दिखाई दिया। 1 अप्रैल से अब ऑनलाइन ही जमा होंगे बिजली बिल। खबर भोपाल से, अगर आप भी बिजली बिल का ऑफलाइन ही भुगतान करना पसंद करते हैं तो अपनी यह आदत बदल लें। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिजली के बिल आगामी 1 अप्रैल से ऑनलाइन जमा होंगे। ऑफलाइन बिल जमा करने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। उपभोक्ता एमपी ऑनलाइन के सर्विस सेंटर, बिजली कंपनी का पोर्टल, उपाय मोबाइल ऐप समेत विभिन्न ऐपों के माध्यम से बिल जमा कर सकेंगे। पहले पर्यावरण की एनओसी से हुआ विलंब, अब ब्याज ने अटकाया। खबर ग्वालियर से, ग्वालियर विकास प्राधिकरण का माधवा प्लाजा प्रोजेक्ट अभी तक अधर ही लटका पड़ा है। पहले इस प्रोजेक्ट में जहां पर्यावरण एनओसी होने के कारण विलंब हुआ, वहीं जब हितग्राहियों की किस्तें बकाया उनमें ब्याज लेने के चलते मामला अटक पड़ा। जीडीए के अधिकारियों ने 2014 में पर्यावरण एनओसी के प्रस्ताव भेजा गया था और 5 वर्ष बाद 2019 में एनओसी मिल पाई थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।